हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर को शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, assuming that the information given in the statement is true, even if it is appear to be different from commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follow from the statement. सिलोक के क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। नो क्रो इज एन ईगल। देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब दोनों के पास 100 पॉइंट है, क्रो के पास भी और ईगल के पास भी। अब स्टेटमेंट पे जाते हैं। क्रो ये रहा एंड ईगल ये रहा। ऑल क्रोस मतलब 100 पॉइंट्स एंड आर बर्ड्स, नो बर्ड इज एन ईगल, दोनों के पास 100 पॉइंट है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए दोनों के पास 100 पॉइंट होने चाहिए, यस है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। तो ठीक है, नो क्रो इज एन ईगल ये बन गया हमारा, मतलब कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है। सेकंड देखते हैं। नो हॉग इज अ बर्ड। हॉग का है, एक बार इरेज कर देते हैं। हॉग ये रहा और बर्ड ये रहा। देखो, ये नो बर्ड इज एन ईगल, ठीक है, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों के पास 100 पॉइंट है। बट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और वो भी सम वाली, दोनों के पास 50 पॉइंट्स हैं। हॉक, नो हॉक मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट चाहिए और यहाँ पे तो 50 है हॉक के पास, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो गया? ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, based on the English alphabetical order, three of the following four letter groups are alike in a certain way and form a group. Which letter group does not belong to that group? देखो, S से Y, S कितने पे आता है? 19 पे, Y 25 पे, कितना गैप है? 6 का। Y से E, E 5 पे आता है, 5 और 1 6, +6, मतलब दोनों S से Y भी +6 और Y से E भी +6। D से J 4 से 10 +6, 10 से 16 +6। Z से F, Z 26 पे, F 6 पे, ठीक है, +6। F से I, F तो आता है 6 पे, I आता है 9 पे, यहाँ पे तो +3 है। इन्होंने बोला था डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, select the pair which follows the same pattern as the given pairs. Both the given pairs follow the same pattern. देखो, T से W, T आता है 20 पे, W 23 पे, मीन्स +3। Y से V, Y आता है 25 पे, V आता है 22 पे, -3। G से D, G 7 पे, D 4 पे, कितना? -3। अब देखो सेकंड में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। E से H +3, F से C -3 और L से I -3। ऑप्शन देखते हैं हम। देखो, S से C, ओ सॉरी S से P, S 19 पे, P 16 पे, +3 की जगह -3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। F से C, यहाँ पे भी माइनस में हो रहा है, ये भी नहीं होगा। U से X, U 21 पे, X 24 पे, ठीक है, +3। O से L, O 15 पे, L 12 पे, -3, ठीक है। L से I, L 12 पे और I 9 पे, -3। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है, हमारे को पढ़ना है ये C divide, divide means father. C is the father of A. A minus R, minus का मतलब brother. A is a brother of R. R plus Z, plus का means mother. R is the mother of Z. Z multiply E, multiply means wife. Z is the wife of E, तो E husband हो गए। E divide by N, divide means father. E is the father of N. अब क्या पूछा है? हाउ इज R रिलेटेड टू N? R देखो, R की मदर होगी Z और उसकी मदर हो गई R, तो मदर्स मदर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो, F से F 6 पे आता है, J 10 पे, +4, फिर +4 N आ गया, N +4 R, R 18 पे आता है, 18 +4 V। तो जो ऑप्शन W से स्टार्ट है वो तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो, यहाँ है VT 11 और VT 9। अब सीधा हम नंबर पे चल जाते हैं, 1 3 5 7, कितना आएगा? 9, तो VT 9, ऑप्शन नंबर
4 is the correct answer. Question number 6. Each of E, F, G, H, K, L and M has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. हम लिख लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. अरे उन्होंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, सैटरडे एंड संडे. ठीक है. एम एग्ज़ाम इज़ ऑन ट्यूसडे. एम का एग्ज़ाम कब है? ट्यूसडे को. देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन एम एंड एल. एम और एल के बीच में वन पर्सन है, तो एल का एग्ज़ाम थर्सडे को हो गया. देर आर ओनली 4 पर्सन बिटवीन जी एंड एम. जी और एम के बीच में 4 पर्सन है, ऊपर तो जा नहीं सकते, तो 4 पर्सन 1 2 3 एंड 4, मतलब जी का एग्ज़ाम संडे को हो गया. एच एग्ज़ाम इज़ ऑन डेज आफ्टर एम. एम के बाद एच का एग्ज़ाम में कितने बाद अभी नहीं बताया. ईज एग्ज़ाम इज़ इमीजिएटली बिफोर एफ एग्ज़ाम. एफ के इमीजिएटली बिफोर ई का एग्ज़ाम है और वो एक ही स्पेस है, ये फ्राइडे और सैटरडे, तो सैटरडे को एफ का हो गया और फ्राइडे को ई का हो गया. अब उन्होंने बोला एम के नीचे एच, तो एक ही प्लेस है वो यहाँ बिठा दिया. अब क्वेश्चन की पूछा हाउ मेनी पर्सन एग्ज़ाम आर बिटवीन एफ एंड एच. एफ का है, ये रहा, एच ये रहा, इनके बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? 2 का. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. मंडे को किसका एग्ज़ाम है वो हमारे को देखने की जरूरत इसलिए नहीं पूछी क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं. वैसे देख लो, ई एफ जी एच हो गया ना, के मंडे को के का एग्ज़ाम है. क्वेश्चन नंबर 7. 2 statements 1 and 2 are given. These statements may be the cause and effect of each other, independent causes or independent effects of common cause. Read both the statements and select the correct options. स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दिस ईयर a large quantity of food grains was wasted in district X. Second statement क्या है? In district X, the number of warehouses for food grain storage is 1/10 from the required number. तो क्या पता चल रहा है? देखो, फूड ग्रेन स्टोर मतलब वेयर हाउसेस 1/10 हो गए रिक्वायर्ड नंबर से, तभी तो फूड ग्रेन वेस्ट हो गया ना. तो मतलब सेकेंड इज द कोज और फर्स्ट इज द possible effect. Second is the cause and first is the possible effect. Option number 2 is the correct answer. Question number 8. City D is to the north of city A. A के north में है city D. City C is to the south of A. A के south में है city C. City B is to the east of city A. A के east में है B. In which direction is city B with respect to city D? कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. हमारे पास ऐसा एरो है ना, ऐसा. ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन? 7 माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 196 and multiply means divide by 14, divide means plus 67 and plus means minus 28. 14 are 169 and 14 7 are 98. तो क्या करें? 98 माइनस 28 प्लस 67. 98 में से 28 गया 70. 67 और 70 6 6 12 और एक 13, 137. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स. ये 5 3-digit नंबर्स हैं. एग्जाम्पल उन्होंने बताया, देखो, 6 इज़ द फर्स्ट डिजिट, 9 इज़ द सेकेंड डिजिट एंड 7 इज़ द थर्ड डिजिट. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ़ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला. इसका सेकेंड डिजिट 4 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज ये स्क्वायर वाला. इसका थर्ड डिजिट क्या है? 7 और 4, what will be the result? ऐड करना है ना, 7 4 11. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हर्ट्ज इज कोडेड एज ये, पुश इज कोडेड एज ये. व्हाट इज द कोड फॉर पी? देखो, पी किस में है? इस वाले में. मैंने माइंड में ही करना बताया था. देखो, कॉमन क्या है? यू एस और एच कॉमन है ना, तो हम नंबर देखते हैं. 8 दोनों में दिख रहा है, 4 दोनों में दिख रहा है और 1 दोनों में दिख रहा है. 8 1 और 4 दोनों में दिख रहा है, तो 7. पी का कोड क्या हो गया? 7.
और अगर पूछा होता h का कोड तो वो हो जाता 6। p का कोड ही पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ रो ऑफ 32 स्टूडेंट्स फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ, सनी इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो कितने बच्चे हैं, 32। जो सनी है वो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सनी। इफ दिनेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ सनी, सनी के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3, मतलब एट्थ हो गया लेफ्ट हैंड से, है ना, दिनेश। अब उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज दिनेश पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से दिनेश की क्या पोजीशन है वो पूछी है। क्या करेंगे, देखो दिनेश की हमारे को लेफ्ट हैंड से पोजीशन पता है 8 और टोटल बच्चे भी पता है, तो क्या करेंगे हम, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। यही फॉर्मूला टॉप से और बॉटम से निकाल, मतलब टॉप और बॉटम वही, टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 32। लेफ्ट से एट्थ पोजीशन, राइट से निकालनी है -1। 8 - 1 7, 32 में से 7 गया, कितना बचेगा 25। राइट से दिनेश की पोजीशन होगी 25th। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेटर ग्रुप्स। In each letter group, each vowel is replaced by the immediately next letter in the English alphabetical order. Vowel में +1 कर देंगे and each consonant is replaced by the immediately preceding letter. Consonant में -1. How many resulting letter groups will contain no vowel? सबसे पहले हम करते हैं वॉवल में +1, इसमें कोई वॉवल नहीं है, ये आई का हो जाएगा जे, ए का बी, आई का जे। अब हम करते हैं कॉन्सोनेंट में -1, H-1 जी, Y-1 X, P-1 O। यहाँ पे वोवल आ गया, छोड़, आप क्या छोड़ें, C-1 B, K-1 J, ठीक है, S-1 R, N-1 M, J-1 I, यहाँ पे वोवल आ गया, इसको भी छोड़ दो। हमारा आंसर क्या हो गया, एक, ये देखो, एक ये है बिना वोवल का, एक ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 7 person, सनम, भामरा, कृप, श्वेता, मनीष, ईशिन and Gavaskar are sitting in a straight line facing north. Only 5 people are sitting to the left of भामरा। ये भामरा है, देखो अभी मैं यहाँ आपको समझाने के लिए स्पेलिंग पूरी लिख रही हूँ। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मानने हैं, SBK, ये SH लिख लेना श्वेता का, MIG, मतलब जो आपको समझ में आ जाए ना, जितना शॉर्ट फॉर्म से उतना मार लेना। भमरा के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 5 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 6 पर्सन हो गए, एक भमरा के राइट में होगा। देर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन भमरा एंड ईशन। भमरा और ईशन के बीच में 3 पर्सन, 1 2 3, यहाँ हो गया ईशन। मनीष इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ईशन एंड श्वेता। ईशन और श्वेता का इमीडिएट नेबर है मनीष, तो ये ईशन हो गया, ये श्वेता होगी, तो इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन हो गया, मनीष। सनम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कृप। कृप के सेकंड राइट में, एक यही है कृप, यहाँ हो गया, उसके सेकंड राइट में समन हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गावस्कर। गावस्कर अभी तक आया नहीं है, तो गावस्कर फर्स्ट पर्सन होगा, गावस्कर, और उसके थर्ड राइट में 1 2 एंड 3 कौन हो गया, श्वेता। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, based on the English alphabetical order, 3 of the following letter groups are alike in a certain way and form a group. Which letter group does not belong to that group? देखो कैसे, O से R, O 15 पे, R 18 पे कितने का गैप है, +3। R से V, V 22 पे कितने का गैप हो गया, +4। G से J +3, J से N +4। C से F, C 3 पे, F 6 पे +3। F से I 9 पे, यहाँ पे तो +3 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो 12 माइनस का मीन्स प्लस, 15 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा
7 मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड बाय 5 और -9। देखो 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। हम ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करते हैं। मैं आपको अभी तक सारी वीडियोज़ में बता रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने बताया नहीं, यहाँ पे बता देती हूँ। जो भी सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे फिर मल्टीप्लाई, नहीं तो हमारे आंसर हमेशा गलत आएगा। तो पहले देखो, मैंने पहले 5 3 ज़ा 15 डिवाइड करा, देन मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21, तो हो गया 12 + 21 - 9। 12 में से 9 गया 3, 21 + 3 24। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो 14 से 20 6 का गैप है, 20 से 27 7 का गैप, 27 से 35 8 का गैप, 35 से 44 9 का गैप। अब काउंटिंग चल रही है 6 7 8 9, अब 10 का क्या बचेगा, 44 + 10 54। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 18. Select the option which is related to the fifth number in the same way second number is related to the first and fourth number is related to the third. देखो 8 से 125, अगर हम 125 को ध्यान से देखें और 216, ये दोनों ही क्यूब है। 125 क्यूब है 5 का क्यूब और 216 है 6 का क्यूब। 8 से 5 अगर हम ध्यान से देखें, 8 - 3 = 5, फिर उसका क्यूब कर दिया है ना। 9 - 3 कितना आ गया 6, फिर उसका क्यूब कर दिया। ऐसे ही 5 - 3 कितना आया 2, 2 का क्यूब 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको देख के लग सकता है ऑप्शन गलत है। 8 से 125 बन गया, 9 से 216 बन गया, तो 5 से अगर हम 5 में कुछ भी करेंगे तो क्या मतलब ऑप्शन गलत है भैया। यहाँ पे तो 3 डिजिट बन गए सिंगल डिजिट से, और यहाँ पे क्या ऑप्शन ही गलत है, सिंगल ही बनेगा, इसलिए नहीं, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। H से C कितना, H 8 पे आता है, C 3 पे हो गया -5, फिर C से X 24 -5, X से S 19 पे आता है ना -5। अब 19 में -5 करूँगी तो कितना आएगा 14, 14 पे क्या आता है N, N एक ही N से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 2 sets of numbers are given below. In each set, the second number is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. Similarly, the third number is obtained from the second number and so on. Which option follows the same pattern of operation as the given sets? देखो 8 से 16, 8 × 2 16 हो गया, और 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, और फिर -100 156। क्या क्या किया है, 6 2 ज़ा 12, 12 का स्क्वायर 144, और 144 - 144। अब देखो 7 2 ज़ा 14 होता है, ये गलत हो गया, 7 2 ज़ा 14 ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 ठीक है, 196 में -196। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्यों गलत, थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, 9 2 ज़ा 18 तो ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसलिए ये गलत है। 11 2 ज़ा 22, 22 का स्क्वायर 484, इसलिए ये भी गलत है। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।